नमस्कार। आज हम ओवरव्यू ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड oogenesis के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार सिरोया, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। यदि हम ओवरव्यू ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसे हम 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। ओवरी, यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। Ovary, this is a female sex gland, produce ova. Uterus in which the fetus develop. ओवरी की संरचना में हम देखें तो उसके अंदर डेवलपिंग फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल्स और कार्पस ल्यूटियम आदि संरचनाएं दिखाई देती है, जो अंडे या एग की डेवलपिंग फेज के अनुसार बनती है। oogenesis पार्ट जो है, formation of female gametes means differentiation of female primordial germ cells into mature ovum is known as oogenesis. It can be divided in 3 parts: period of multiplication, period of growth, period of maturation. In multiplication phase, oogonia, which is 2n, increased in the ovary through mitotic division. Period of growth, oogonia, which is diploid, grow to primary oocyte, which is also diploid in chromosome numbers. Period of maturation, primary oocyte, diploid, enters meiosis first to produce secondary oocyte, which is haploid. First polar body produce in this phase, then complete the second meiosis to form mature ova, and the second polar body means 1 haploid ova and 3 polar bodies. A normal baby girl had about 2 million primary oocytes in her ovaries. By 7-year-old, about 3 lakhs remains. Her body reabsorbs the rest. Only about 400 to 500 oocytes will be released during her reproductive years. Penetration of the sperm induces the secondary oocyte and the first polar body to complete meiosis second. इस सूचना से हमें पता लगता है कि नॉर्मल जो बेबी गर्ल है उनके अंदर 2 मिलियन प्राइमरी oocytes उसके अंडाशयों में पाई जाती है, जिसमें से 3 लाख के लगभग उसके अंदर रहती है और बाकी रीअब्सॉर्ब हो जाती है। 400 से 500 oocyte जो है रिप्रोडक्टिव ईयर्स में रिलीज होती है, और उन oocytes में भी सेकेंड मियोसिस जो है वो स्पर्म पेनिट्रेशन के पश्चात ही प्रारंभ होता है। ग्रोथ फेज को हम प्री वाइटलोजेनेसिस और वाइटलोजेनेसिस 2 भागों में बांट सकते हैं। प्री वाइटलोजेनेसिस के दौरान
उस साइड ग्रो टू इनॉर्मस प्रोपोर्शंस, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ है वो हाई होता है नॉर्मली टू बिकम द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी का लार्जेस्ट सेल बन जाती है। मोस्ट ऑफ द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स are approximately 10 microns in diameter, which is the size of an average body cell, जो बढ़ करके 20 माइक्रोन तक हो जाती है मेमल्स में। और यदि हम फ्रॉग्स या एम्फीबियंस की बात करें तो ये 2000 माइक्रोन डायमीटर, और बर्ड में ये 40,000 माइक्रोन तक ग्रोथ करती है। This growth is not so much in active cytoplasm as compared to an increase in the reserve such as yolk. ये जो ग्रोथ होती है वो एक्टिव साइटोप्लाज्म में तो होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में yolk की मात्रा में जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है। रेट ऑफ oocyte जो ग्रोथ है, प्राइमरी oocyte may be slow or higher. For example, in case of Drosophila, it needs only 3 days for oocyte growth, whereas the mouse needs 16 days and the frog needs 3 years. यानी कि जो रेट ऑफ oocyte ग्रोथ है वो अलग-अलग जंतुओं में अलग-अलग होती है। जैसे कि ड्रोसोफिला में 3 दिन, माउस में 16 या 16 दिन, और फ्रॉग जो है वो 3 साल में oocyte ग्रोथ करता है, और ह्यूमन में 27 डेज में एक oocyte ग्रोथ करता है। मोड ऑफ ग्रोथ ऑफ oocyte की बात करें तो ड्यूरिंग ग्रोथ फेज ऑफ प्राइमरी oocyte, qualitative and quantitative changes take place both in nucleus and cytoplasm. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में परिवर्तन होते हैं। ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ कोर्टिकल ग्लैन्यूल्स, ये न्यूक्लियस में और जो साइटोप्लाज्म उनके अंदर परिवर्तन होते हैं। और वाइटलोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ yolk को हम वाइटलोजेनेसिस कहते हैं। yolk क्या है? yolk, दिस इज अ मेजर न्यूट्रिशनल रिजर्व ऑफ द oocyte रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कंपोज ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड नेचुरल फैट्स। जो योग है वो एक पोषण देने वाला रिजर्व है या आरक्षित पदार्थ है जो oocyte के नरिशमेंट के लिए, उसके एम्ब्रियो बनने के लिए पोषण प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और नेचुरल फैट से मिलकर बनता है। योग को उसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्रोटीन योग और फैटी योग। प्रोटीन योग में प्रोटीन जो है ग्रेन्यूल्स और योग प्लेटलेट्स के रूप में प्रेजेंट रहता है, और फैटी योग में फैट ड्रॉपलेट्स के रूप में लिपोप्रोटीन्स और लिपोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। Protein yolk that has more of protein than lipids, and fatty yolks that has more of fat contents than proteins. प्रोटीन और फैट की मात्रा के अलावा उसके अंदर योग किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, उसके अनुसार 2 प्रकार का योग होता है, ग्रेन्युलर योग और योग प्लेटलेट्स। ग्रेन्युलर योग में योग इन फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स evenly distributed in cytoplasm of oocyte। तो इस प्रकार का जो योग है उसको हम ग्रेन्युलर योग कहते हैं, और जो योग इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्रेन्यूल्स ओवल इन शेप फ्लैटेंड इन वन प्लेन, यानी कि प्लेट के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम योग प्लेटलेट्स कहते हैं। 2 मेन प्रोटीनियस सब्सटेंस जो योग में पाए जाते हैं उन्हें हम फॉस्फेटिन और लिपोवाइटलिन कहते हैं। फॉस्फेटिन हाईली फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन होती है, और लिपोविटामिन जो है प्रोटीन विद लार्ज मॉलिक्यूल एंड बाउंड लिपिड्स
के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेटिन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिपोविटिन इज इक्वल टू 1 फॉस्फोलिपोप्रोटीन या एक वाइटेलोजेनिन कहलाता है। धन्यवाद।